मोहतरम अहिब्बाए किराम, कल की वीडियो में हमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ वाक़यात, कुछ हालात बयान किए थे। चूँकि मुहर्रमुल हराम चल रहा है तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा अगर आज भी ना करें तो फिर कब करें। तो हमने कुछ जवानी की झलकियाँ, कुछ बचपन की झलकियाँ आपके सामने पेश की थी। आइए आज मुक़द्दमे करबला कि वाक़या करबला असल शुरू कैसे हुआ और हज़रत हुसैन का सफ़र कैसे करबला तक हुआ, उस पे हम गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह वाक़या करबला को कल हम अपलोड करेंगे या बयान करेंगे या बातें करेंगे। देखें, तकरीबन 5 महीने तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाने के बाद जब यजीद अमीर बना, हाकिम बना, तो हाकिम बनने के बाद उसने खुतूत भेजने शुरू किए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजब के महीने में ही मदीना से मक्का आ गए थे और मक्का के अंदर तकरीबन 4-5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन कूफा वालों ने भी ये मंजूर नहीं किया था कि यजीद हमारा गवर्नर हो, हमारा हाकिम हो। चुनाचे कूफा वालों ने खुतूत पे खुतूत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते रहे, लेकिन चूँकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देख कर समझ चुके थे कि ये लोग फिर जाने वाले हैं, इसलिए इनकार करते रहे। लेकिन कब तक इनकार करते? जब मक्के के अंदर थे तो यके बाद दिगरे खुतूत आते गए, खुतूत आते गए। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तारीख़ में लिखा है कि तकरीबन 18,000 से ज़ायद खुतूत आए। हज़रत हुसैन के पास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी मौजूद थे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, ये सब लोग मौजूद थे। वो कहते रहे कि मत जाएं, मत जाएं। आपने देखा था हज़रत हसन के साथ क्या मामला किया इन कूफियों ने। चुनाचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुके रहे, लेकिन इतने खुतूत आए, इतने खुतूत आए कि हज़रत हुसैन आप आ जाएं, हम आपसे बैत करना चाहते हैं, दीन सीखना चाहते हैं, ईमान सीखना चाहते हैं, इत्कान सीखना चाहते हैं, हमें आकर कुछ दीन बताएं, कुछ दीन सिखाएं, आप पे बैत करना चाहते हैं। चुनाचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन खुतूत को देख कर परेशान हो गए। बिला आखिर कहने लगे कि शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर वगैरह जो बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, उन्होंने समझाया कि नहीं, मत जाएं आप। हज़रत हुसैन ने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकालो। फिर आप इनकार पे इनकार किए जा रहे हो और वो खुतूत पे खुतूत लिखे जा रहे हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। चुनाचे सहाबाए किराम ने कहा, उन जलील क़द्र सहाबा ने, कि एक काम करते हैं, कासिद भेजते हैं जो ये पता लगा सके इनके मुनाफ़क़त का, इनके दोगलापनी का, कि इनका ईमान क्या है, इनका इत्कान क्या है, इनके तलवारें कहाँ है, इनका नियाम कहाँ है, जाकर ये सब कुछ कोई पता लगाए, ऐसा आदमी भेजा जाए। चुनाचे तय हुआ कि दूसरा क्यों, अपने ही घर का मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाए। चुनाचे मुस्लिम बिन अक़ील वो गए, कूफा जाते हैं और जाकर वहाँ मुआयना करते हैं। कूफियों ने उनका बड़ा आओ भगत किया, बड़ा इस्तक़बाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने जब देखा कि ये लोग हमारे साथ बैत करने को तैयार हैं, आओ भगत इतना कर रहे हैं, वेलकम इतनी अच्छी कर रहे हैं, जब हमारी आओ भगत इतनी कर रहे हैं तो हज़रत हुसैन आएंगे तो उनके साथ भी ये लोग बैत कर लेंगे, उनके साथ भी आओ भगत करेंगे। चुनाचे खुतूत लिखा गए, ख़त में लिखा हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील ने कि यहाँ मामला सब ठीक ठाक है। मुस्लिम बिन अक़ील भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने फैमिली के साथ गए हुए थे, मामला सब ठीक ठाक देखा। ख़त में लिखा
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आ सकते हैं, मामला ठंडा है, मामला ठीक ठाक है, दीन सीखना चाहते हैं, बैत करना चाहते हैं। चुनाचे हज़रत हुसैन ने जब वो खुतूत सहाबा को दिखाया तो सहाबा कहने लगे ठीक है आप जाएं, लेकिन बच्चों को लेकर, बीवियों को लेकर ना जाएं। चुनाचे हज़रत हुसैन ने कहा नहीं, मामला सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर जाने में क्या हरज है। चुनाचे सब को लेकर निकल गए। जब मदीने से निकले हैं और कूफा के करीब पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद खबर मिलती है कि आपके कासिद मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है। दरअसल हुआ यूं कि इधर मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा, उधर कूफियों ने ख़त लिखा। उधर यजीद को पता चल गया कि ये कूफा वाले कुछ खिचड़ी बना रहे हैं, हज़रत हुसैन को बुलाना चाहते हैं, उनको अमीर बनाना चाहते हैं, उनको अपना हाकिम बनाना चाहते हैं, उनके साथ बैत करना चाहते हैं। चुनाचे यजीद ने कहा कि वहाँ के गवर्नर क्या कर रहे हैं। कूफियों ने बताया कि वहाँ के गवर्नर बुजुर्ग सहाबी हैं, नौमान बिन बशीर, वो हज़रत हुसैन से बैत करेंगे और वो चाहते भी नहीं है कि हज़रत हुसैन को कोई तकलीफ़ दिया जाए और यहाँ से लौटा दिया जाए, बल्कि चाहते हैं कि बैत किया जाए क्योंकि वो बुजुर्ग सहाबी हैं। अब यजीद ने वहाँ से गवर्नर चेंज किया और इब्ने ज़ियाद को वहाँ से भेजा। अब इब्ने ज़ियाद मुंह में काला पट्टा लगाकर, आज जिसे कह सकते हैं कि मास्क लगाकर वो आया और कूफे के अंदर उसने 3-3 काफिला तैयार किया। इब्ने ज़ियाद जब आया तो कूफियों ने देखा कि ये तो सख्त गवर्नर है। जब उसने अपना मास्क हटाया ये लोग थर थर कांपने लगे। उस एक आदमी के डर से उसने एक बार जो कहा कि तुम हमसे बैत ले लो, हज़रत हुसैन की बैत छोड़ो, मुस्लिम बिन अकील की बैत छोड़ो, वो सब डर गए और डरने के बाद उन्होंने सुपुर्द कर दिया मुस्लिम बिन अकील को कि लो ये आया है कासिद बनकर। चुनांचे इब्ने ज़ियाद ने एक बार में उन्हें कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बड़ा दर्दनाक किस्सा है, एक कासिद को कत्ल कर देना, फिर उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, सबको कत्ल कर दिया। इधर हज़रत हुसैन, ये सब मामला चल ही रहा था। हज़रत हुसैन सफ़र में थे, ख़त लिख कर बताया गया। हज़रत हुसैन को पता चला तो अब कहने लगे कि कोई और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, अब इनसे लड़ा जाएगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि अब कोई दूसरी स्ट्रेटजी बनाकर इनसे लड़ेंगे और फैसला होगा। लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ से लौट जाएं, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बच्चे थे। उन्होंने कहा कि चचा जान अगर आप नहीं लड़ना चाहते ना लड़ें, लेकिन वो मेरे अब्बा थे, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, उनका बदला लेंगे। हज़रत हुसैन ने कहा कि फिर मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ सकता हूँ। चुनाचे चले कि शायद कुछ मसलहत निकले, कुछ मसला निकले, कुछ बातचीत हो, फैसला हो। चुनाचे जब चले हैं, अभी कूफा के लिए निकलने ही वाले थे कि कूफा से पहले एक काफिला, 3 काफिला लगाया गया था हज़रत हुसैन को रोकने के लिए। पहला काफिला हुर बिन यजीद ने आकर ये कहा कि आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, पीछे जाने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ जाकर कूफियों ने, जो कूफा वालों ने हज़रत हुसैन को बुलाया था, उन्होंने धोखा दे दिया, डर से अपना ईमान बदल लिया, ईकान बदल लिया, दोगलेपनी पे उतर आए। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्द और कहानी लिखता है। जब हज़रत हुसैन को रोक लिया गया, मुसाफिर बनाया गया, हालांकि मेहमान बनाकर बुलाया गया था। किसी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं मेहमान बना कर सताया गया हूँ।
तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेहमान बनाया गया, बुलाया गया। उसके बाद उन्हें रोक लिया गया और कहा गया कि आप न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। फिर जुर्रत ईमानी क्या थी, फिर मामला क्या हुआ, फिर वाक़े करबला कैसे वजूद में आया, वो सब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। बस इतना समझें कि ये लड़ाई, ये जंग हक और बातिल की थी, ताज और तख्त का नहीं था। ताज और तख्त तो हज़रत हुसैन के जूतियों के पलती थी और जब चाहते वो मसल देते थे। ताज और तख्त हज़रत हुसैन के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्तों, बस कुछ अपनों ने धोखा दिया, जिसके बाद हज़रत हुसैन के साथ वो हुआ जिसको देखकर दुनिया आज भी आंसू बहाती है। इंशाअल्लाह वाक़े करबला आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह हम सबको अहले बैत से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।